राइटिंग। अगर आप 2026 में एक ऐसी छोटी, किफायती और बेहद प्रैक्टिकल वैन का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, तो मारुति सुजुकी ओमनी का नाम जरूर सामने आता है। एक समय भारत की सड़कों पर बेहद लोकप्रिय रही ओमनी अपनी साधारण लेकिन उपयोगी डिजाइन, बड़े केबिन और कम रनिंग कॉस्ट के लिए जानी जाती थी। अब इंटरनेट पर 2026 मारुति सुजुकी ओमनी की वापसी को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक मारुति सुजुकी की ओर से 2026 ओमनी के नए मॉडल की आधिकारिक लॉन्च घोषणा, फाइनल स्पेसिफिकेशन या कीमत की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो में बताई जा रही नई डिजाइन, इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत को संभावित जानकारी और रिपोर्ट्स के आधार पर समझना चाहिए। पुरानी ओमनी की वापसी को लेकर पहले भी इंटरनेट पर कई दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि अगर मारुति सुजुकी वास्तव में ओमनी को 2026 में नए अवतार में वापस लाती है, तो ये कैसी दिखाई दे सकती है और इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर इसके डिजाइन में होगा। पुरानी ओमनी का बॉक्सी और बेहद सिंपल डिजाइन अपने समय में काफी लोकप्रिय था, लेकिन आज के सुरक्षा नियमों और आधुनिक ग्राहकों की उम्मीदों को देखते हुए नई ओमनी को पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म और मॉडर्न डिजाइन के साथ लाना ज्यादा व्यावहारिक होगा। सामने की तरफ नई ग्रिल, स्लिम लेड या आधुनिक लाइटिंग सेटअप, अपडेटेड बम्पर और बेहतर एरोडायनेमिक बॉडी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बड़े विंडो स्क्रीन, स्लाइडिंग डोर और ऊंची रूफ जैसी खूबियां इसकी उपयोगिता को बरकरार रख सकती हैं। नई ओमनी का सबसे बड़ा आकर्षण शायद यही होगा कि मारुति अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म किए बिना उसे आधुनिक रूप दे। कल्पना कीजिए कि सामने से एक कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत लुक, चौड़ी विंडो स्क्रीन, आकर्षक हेडलैम्प और साफ सुथरी बॉडी लाइन हो। पीछे की तरफ बड़े टेल लैंप, ज्यादा मजबूत बम्पर और बेहतर विजिबिलिटी दी जा सकती है। अगर कंपनी इसे फैमिली और कमर्शियल दोनों ग्राहकों के लिए तैयार करती है, तो इसका डिजाइन स्टाइल के साथ साथ ज्यादा प्रैक्टिकल भी रखा जा सकता है। साइड प्रोफाइल में स्लाइडिंग रियर डोर नई ओमनी की सबसे उपयोगी खूबियों में से एक हो सकती है। संकरी गलियों, बाजारों और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्लाइडिंग डोर काफी सुविधाजनक होता है। इसी वजह से ओमनी जैसे छोटे वैन फॉर्मेट की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। नई पीढ़ी के मॉडल में बड़े व्हील आर्च, नए डिजाइन के स्टील या अलॉय व्हील और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इन चीजों की वास्तविक जानकारी कंपनी के आधिकारिक खुलासे के बाद ही सामने आएगी। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अगर 2026 ओमनी आती है, तो अंदर से इसे पुरानी ओमनी की तुलना में बिल्कुल आधुनिक बनाने की उम्मीद की जा सकती है। डैशबोर्ड पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट और बेहतर एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। मारुति की मौजूदा कारों में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड फीचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए नई ओमनी में भी आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी भी फीचर को अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। केबिन में सबसे बड़ा फोकस स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर हो सकता है। ओमनी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका उपयोगी केबिन रहा है और नई कार में भी यही पहचान बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इसमें कई सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की संभावना हो सकती है। फैमिली वर्जन में ज्यादा सीटिंग और कमर्शियल वर्जन में ज्यादा कार्गो स्पेस दिया जा सकता है। फोल्डिंग या रिमूवेबल सीटों के जरिए जरूरत के हिसाब से पैसेंजर और सामान दोनों के लिए जगह बढ़ाई जा सकती है। सुरक्षा के मामले में 2026 मॉडल को पुरानी ओमनी से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। आधुनिक कार में ड्यूल या ज्यादा एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर कैमरा जैसे फीचर्स की उम्मीद की जा सकती है। अगर कंपनी इसे नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करती है, तो बॉडी स्ट्रक्चर और क्रैश सेफ्टी पर भी काफी ध्यान देना होगा। यही वजह है कि सिर्फ पुराने मॉडल की बॉडी में बदलाव करके नई ओमनी लाना आसान विकल्प नहीं होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी इंजन पर। 2026 मारुति सुजुकी ओमनी के इंजन को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर अलग अलग इंजन और माइलेज के दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें कंपनी की पुष्टि के बिना सच नहीं माना जा सकता। अगर नई ओमनी को आधुनिक पैसेंजर वैन के रूप में लाया जाता है, तो इसमें छोटा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। मारुति के पास छोटे पेट्रोल इंजन विकसित करने का लंबा अनुभव है, इसलिए कम वजन और बेहतर माइलेज पर फोकस किया जाना संभव है। इंजन की क्षमता लगभग 1.0 लीटर के आसपास रखने की संभावना की चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये केवल अनुमान है। कंपनी चाहे तो पेट्रोल के साथ CNG विकल्प भी पेश कर सकती है,
खासकर इसलिए क्योंकि कमर्शियल और ज्यादा चलने वाले ग्राहकों के लिए रनिंग कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सीएनजी वेरिएंट आता है तो रोजाना लंबे समय तक वाहन चलाने वालों के लिए ये काफी आकर्षक हो सकता है, लेकिन अभी पेट्रोल या सीएनजी इंजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माइलेज की बात करें तो सोशल मीडिया और कई वीडियो में 20, 25 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर प्रति लीटर जैसे दावे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक माइलेज इंजन, वजन, ट्रांसमिशन, ड्राइविंग कंडीशन और लोड पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी निश्चित माइलेज को आधिकारिक आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। अगर भविष्य में नई ओमनी हल्के वजन और छोटे इंजन के साथ आती है तो इसका मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से कम ईंधन खर्च और कम मेंटेनेंस रखना होगा। ट्रांसमिशन के मामले में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सबसे संभावित विकल्पों में से एक हो सकता है। शहर में आरामदायक ड्राइविंग के लिए ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक विकल्प भी भविष्य में संभव हो सकता है, लेकिन छोटी बजट वैन में लागत कम रखने के लिए मैनुअल गियरबॉक्स ज्यादा व्यावहारिक रह सकता है। यहां भी कंपनी की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। अब बात आती है कीमत की। 2026 मारुति सुजुकी ओमनी की संभावित कीमत के बारे में इंटरनेट पर कई आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक प्राइस लिस्ट सामने नहीं आई है। अगर इसे बजट माइक्रो वैन के रूप में लॉन्च किया जाता है तो कंपनी इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश कर सकती है। अनुमान के तौर पर इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास से शुरू होने की चर्चा की जा सकती है, जबकि बेहतर फीचर्स वाले वेरिएंट की कीमत इससे ऊपर जा सकती है। लेकिन ये केवल अनुमान है और वास्तविक एक्स शोरूम कीमत कंपनी द्वारा लॉन्च के समय ही तय की जाएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पुरानी ओमनी को भारत में नए सुरक्षा नियमों और उत्सर्जन मानकों के कारण 2019 में बंद कर दिया गया था। इसलिए अगर कंपनी इस नाम को दोबारा इस्तेमाल करती है तो इसे आधुनिक सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अनुरूप पूरी तरह नए तरीके से विकसित करना होगा। यही कारण है कि नई ओमनी को पुराने मॉडल की सीधी वापसी के बजाय एक नई पीढ़ी की कॉम्पैक्ट वैन के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। अगर कंपनी इसे लॉन्च करती है तो इसके संभावित ग्राहक काफी अलग अलग हो सकते हैं। छोटे परिवार, छोटे कारोबारी, दुकानदार, डिलीवरी बिजनेस, ग्रामीण इलाकों के ग्राहक और कम लागत में ज्यादा उपयोगिता चाहने वाले लोग इसे पसंद कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्हें एसयूवी की जरूरत नहीं है लेकिन छोटी कार से ज्यादा स्पेस चाहिए, उनके लिए एक कॉम्पैक्ट वैन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। भारत में छोटी कारों और कॉम्पैक्ट यूटिलिटी वाहनों का बाजार लगातार बदल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ रही है और नए मॉडल ज्यादा फीचर्स के साथ आ रहे हैं। ऐसे समय में अगर ओमनी वापस आती है तो केवल पुरानी यादों के सहारे सफल होना मुश्किल होगा। इसे आधुनिक डिजाइन, बेहतर सुरक्षा, आरामदायक केबिन, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी और प्रतिस्पर्धी कीमत का मजबूत पैकेज देना होगा। हाल की मारुति कारों में भी कंपनी ने सुरक्षा और आधुनिक फीचर्स पर काफी जोर दिया है। उदाहरण के लिए नई डिजाइन में 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड फीचर्स और मजबूत सुरक्षा पैकेज जैसी खूबियां उपलब्ध हैं। भारत के बाहर भी छोटी सुजुकी वैन की उपयोगिता देखने को मिलती है। पाकिस्तान में सुजुकी एवरी जैसे कॉम्पैक्ट वैन मॉडल को एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, स्लाइडिंग डोर और उपयोगी केबिन जैसी खूबियों के साथ पेश किया जा रहा है। इससे ये समझ आता है कि छोटे वैन फॉर्मेट की मांग आज भी मौजूद है, लेकिन दर्शकों को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 2026 मारुति सुजुकी ओमनी को लेकर इंटरनेट पर मौजूद हर फोटो, वीडियो या स्पेसिफिकेशन आधिकारिक नहीं है। कुछ ऑनलाइन वीडियो इससे पहले ही लॉन्च हुआ मॉडल बताकर पेश कर रहे हैं, जबकि आधिकारिक कंपनी घोषणा के बिना ऐसे दावों को पुष्टि की गई खबर नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर 2026 मारुति सुजुकी ओमनी वास्तव में बाजार में वापसी करती है तो ये सिर्फ एक पुरानी कार की वापसी नहीं बल्कि एक आइकॉनिक नाम का आधुनिक रूप हो सकता है। नई डिजाइन, बेहतर सुरक्षा, ज्यादा आरामदायक इंटीरियर, किफायती इंजन, संभावित सीएनजी विकल्प और बड़ी उपयोगिता इसे एक अलग पहचान दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या मारुति सुजुकी वास्तव में ओमनी नाम को फिर से इस्तेमाल करेगी या इसी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी नए मॉडल को बाजार में उतारेगी। अगर कंपनी इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है और माइलेज के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती है तो ये छोटे कारोबारियों और बजट फैमिली ग्राहकों के लिए काफी दिलचस्प विकल्प बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम कीमत में ज्यादा स्पेस और आसान रखरखाव चाहते हैं। ऐसी वैन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि 2026 मारुति सुजुकी ओमनी की वापसी को लेकर काफी चर्चा जरूर है, लेकिन इसके नए डिजाइन, इंजन, माइलेज, फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए।
जैसे ही कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने आती है, तभी इसके वास्तविक स्पेसिफिकेशन और कीमत को निश्चित रूप से बताया जा सकेगा। इसलिए अगर आप भी इस आइकॉनिक वैन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या मारुति को ओमनी को नए अवतार में वापस लाना चाहिए, और अगर यह गाड़ी लॉन्च होती है तो आप इसे फैमिली उपयोग के लिए खरीदना पसंद करेंगे या बिजनेस और कमर्शियल काम के लिए।